जय हिंद दोस्तों। मैं अमन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने नए यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अमन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है, बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आप बताएं कि जो मॉक दे रहे हैं उसमें इतना स्कोर आ रहा है, इसमें स्कोर और बढ़ाना चाहिए या फिर सेफ स्कोर है, या फिर कट ऑफ कितने जाने वाली है। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के मन में डाउट है, क्योंकि बच्चे अभी लास्ट समय बचा है, परीक्षा आपकी 15 दिन के अंदर हो जानी है। तो बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट है कि कितना भी और पढ़ना है, कितना स्कोर लाना है। तो जो मॉक दे रहे हैं उसमें जो स्कोर आ रहा है उनका वो सफिशिएंट है या फिर नहीं है। तो जिनका जिनका स्कोर अच्छा आ रहा है, क्या उनको रनिंग की तैयारी करनी चाहिए या फिर अभी हमें रिटर्न में ही फोकस करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके डाउट आज हम क्लियर करेंगे यहाँ पे, और ये भी बताएंगे कि कितनी कट ऑफ, पिछले साल कितनी कट ऑफ गई थी और इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो दोस्तों, अब हम इस टॉपिक में आज बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 41,520 2018 में आई हुई थी, उसकी कट ऑफ कितनी गई थी दोस्तों, जो उस टाइम पे कट ऑफ गई थी, मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ। और तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो सामान्य वर्ग है उस पर जो आपकी कट ऑफ गई थी वो गई थी 225, और जो ओबीसी वर्ग है उसकी आपकी कट ऑफ गई थी 216, और जो आपका एससी वर्ग है उसकी आपकी कट ऑफ गई थी 187 नंबर, और एक जो एसटी वर्ग है उसकी कट ऑफ 153 नंबर। तो ये जो कट ऑफ है वो है 41,520 भर्ती जो 2018 में आई हुई थी। इसके तुरंत बाद एक भर्ती आती है 49,568। उस वाली भर्ती की जो कट ऑफ है, जो फाइनल मेरिट गई थी, वो सामान्य वर्ग की 185 नंबर, और जो ओबीसी कट ऑफ है, ओबीसी की कट ऑफ है वो गई थी 172 नंबर, और जो एससी की कट ऑफ है वो गई थी आपकी 145 नंबर, और जो एसटी की कट ऑफ है वो गई थी आपको 114 नंबर। तो दोस्तों, इस बार अब हम बात करेंगे कि इस बार आपका कितना सेफ स्कोर रहने वाला है। अगर आपके मॉक में इतने नंबर आ रहे हैं तो क्या आपका सेफ स्कोर है, या फिर इस बार आपका सेफ स्कोर कितना होगा, या फिर इस बार कट ऑफ कितने जाने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 5 साल बाद वैकेंसी आ रही है, और 5 साल बाद वैकेंसी आने से आपका कंपटीशन बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है कि 50 से 52 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हुए हैं, लेकिन जैसा मेरा मानना है कि जैसे हर परीक्षा पे होता है कि कम से कम 30 से 35 लाख, मैक्सिमम 40 लाख बच्चे के अंदर ही बच्चे जो है जो वो एग्जाम हॉल में बैठेंगे और परीक्षा देंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि जो इस बार जो कट ऑफ रहने वाली है, अगर आप अगर मॉक दे रहे हैं या फिर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बैठे हैं, और उस पर आपके जो नंबर हैं, अगर आप एक सामान्य वर्ग से आते हैं और आपके नंबर 210 प्लस 210 और 215 के आसपास जा रहा है, तो आपका सेफ स्कोर है वो, और इस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस आजकल तो ईडब्ल्यूएस सभी लोगों ने बनवा लिया है, लेकिन फिर भी अगर ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो ओबीसी के आसपास या फिर ओबीसी से थोड़ा सा नीचे या आप ऐसे ही रहती है। तो जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनकी भी कट ऑफ आपको 200 प्लस देखने को मिल जाएगी। और जो ओबीसी कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट भी ध्यान दें, इस बार उनकी कट ऑफ 200 और 205 के बीच या फिर उससे ऊपर ही रहने वाली है। और जो शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट्स हैं उनकी आप मेरिट 180 प्लस देख सकते हैं। अगर आपका अगर आपका स्कोर 180 प्लस आ रहा है तो आप सेफ स्कोर है वो। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 160 प्लस को आप अपना सेफ स्कोर मान सकते हैं। महिला अभ्यर्थी ध्यान दें, जो महिलाएं इस बार एग्जाम दे रही हैं, अगर आप लोग किसी मॉक को ज्वाइन करके बैठे हैं, या फिर आप लोग कोई मॉक लगा रहे हैं या फिर टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, और आपका जो स्कोर है वो 185 से 190 प्लस आ रहा है, तो आप अपने आप को सेफ जोन पे रख सकते हैं, आप सेफ हैं। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी जो सेफ स्कोर है वो आप 175 से 180 के बीच में मान सकते हैं, या फिर उससे प्लस 175 से 180 प्लस। और जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी भी आप 180 से 185 के आसपास मान सकते हैं कि ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। और अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं, एससी कैटेगरी में आप महिला कैंडिडेट्स का आपको 160 से 165 में आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और जो एसटी कैंडिडेट्स हैं, आप अपने आप को खुद को 155 से 160 प्लस के बीच में रखिए। अगर आपका 160 प्लस से स्कोर आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। तो अब आपको अब आप अपना खुद का मूल्यांकन कर दीजिए। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि इतना स्कोर जा सकता है, क्योंकि इस बार कंपटीशन रहने वाला है, अच्छा खासा कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि 52 लाख फॉर्म बहुत ज़्यादा होता है बच्चों। तो इस वजह से आपको घबराना नहीं है, आप अपना निरंतर अभ्यास करते रहें। और मैंने आपको एक आंकड़ा दे दिया है कि आपको इसके ऊपर ही स्कोर करना है, आपको इससे नीचे नहीं करना है। तो आप अपनी मेहनत जारी रखें, और देखते रहें हमारा चैनल सक्सेस विद अमन। धन्यवाद। जय हिंद।
दोस्तों अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर उनको देखें। आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार उन वीडियोज़ पे मिल रहा है, तो प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को एक बार देखें और आप जिन वीडियोज़ पे मैंने जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे उनकी रणनीति पूछी है कि किस तरह सिलेक्शन लिया जाता है, किस तरह से सिलेक्शन पाया जाता है। अगर आपको फिजिकल प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने फिजिकल के लिए एक फिजिकल के एक्सपर्ट जो रनिंग के एक्सपर्ट हैं हमारे यहाँ पे, जो हमारे साथी जो रनिंग के एक्सपर्ट जो रनिंग से निकाल के आए हैं, मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया हुआ है ग्राउंड पे जाके, तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप मुझे नीचे दिए गए इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार कितने भी टाइम आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाऊँ। अगर मेरी वजह से आपके सिलेक्शन में अगर 1 से 2% भी अगर मेरा हाथ होता है तो मैं अपने आप को लकी समझूँगा।